आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, कंप्यूटर। ठीक, अध्याय 2 देखेंगे। ठीक, अध्याय ये 2 है। ठीक, अध्याय 2 है, क्या है, ठीक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, क्या है, कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर कंप्यूटर ठीक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ठीक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ठीक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, उसका मल्टीपल का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, ठीक, हम किसके लिए करवा रहे हैं, ठीक, हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन किसके लिए करवा रहे हैं, आई सीजी व्यापम में, सीजी व्यापम में। ठीक, व्यापम में, व्यापम, ठीक, व्यापम में जो आईटी वाले, आई या इंजीनियरिंग वाले छात्रों के लिए जो क्या लिया है, ठीक, वैकेंसी 920 पद निकला है। ठीक, उसके लिए हम लोग आईटीआई वालों के लिए, आईटी वालों के लिए 200, लगभग 224 पद, ठीक, 24 पद आईटीआई वालों के लिए है। ठीक, मतलब आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कोपा के लिए है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ठीक, इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, उसका हम लोग सिलेबस, बस सिलेबस में मल्टीपल क्वेश्चन बताया गया। ठीक, तो मल्टीपल ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलो आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक, तो देखिए अभिन्न अंग नहीं है। ठीक, अभिन्न अंग नहीं है, देखिए सीपीयू है। ठीक, सीपीयू आप लोग देखिए इसे इंग्लिश में करना, CPU करके लिखा था, सीपीयू आप सुने होंगे कंप्यूटर में। दूसरा देखिए माउस, माउस तो भी आप लोग सुने ही होंगे, माउस कंप्यूटर के लिए माउस आवश्यक होता है। मॉनिटर, तो मॉनिटर कुछ इस प्रकार से ऐसा रहता है और ये इस प्रकार से ऐसा रहता है, तो ये मॉनिटर होता है। ठीक, तो सीपीयू भी होता है, मॉनिटर भी होता है और ठीक, माउस भी होता है। ठीक, तीनों है, लेकिन हमें क्या बोला है, अभिन्न अंग नहीं है। ये एसबीआई में 2012 में पूछा गया था। ठीक, एसबीआई में। ठीक, तो देखिए क्या पूछा गया इस प्रकार से, तो देखिए इसमें क्या करेंगे। ठीक, और चौथा देखिए क्या दिया गया, यूपीएस, यूपीएस देखिए, यूपीएस, तो यूपीएस कंप्यूटर का अंग है क्या, नहीं है। ठीक, कंप्यूटर का अंग नहीं है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो ये कंप्यूटर के अंग में नहीं आ सकता। ठीक, इस प्रकार से यूपीएस आप सोच रहे होंगे वो पावर देने वाला डेस्कटॉप में रहता है, पावर देने वाला यूपीएस ऐसे करके, वो नहीं है ये। ठीक, ये अलग यूपीएस है, इसी कारण ये नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूपीएस आ जाएगा। ठीक, यूपीएस आ जाएगा। ठीक, यूपीएस आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है हमारे पास, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंटर को कहते हैं। ठीक, उपस्थित कनेक्टर पॉइंटर को कहते हैं। ठीक, कनेक्टर पॉइंटर को क्या कहा जाता है, कनेक्टर एक, देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये, और एक कंप्यूटर से एक, एक देखिए यहाँ से एक, ये क्या है, मॉनिटर है, और ये सीपीयू है। इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सॉकेट का उपयोग करेंगे तो ही तो कनेक्ट किया जा सकता है ना। मदरबोर्ड पर चिप के निम्नलिखित उपस्थित कनेक्शन को पॉइंटर को कहा जाता है, पॉइंट को कहा जाता है, सॉकेट कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, सॉकेट, तो सॉकेट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए तीसरा हमारे पास देखिए, सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में है। ठीक, आंतरिक मेमोरी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक, रजिस्टर का समूह, कहा जाएगा क्या, एएलयू कहा गया क्या, नहीं कह सकते हैं। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा, रजिस्टर का समूह आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर, ये तो एक प्रोसेसर होता है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक, ये भी गलत हो जाता है। फिर उसके बस ये भी क्या है, कनेक्टर है, तो ये भी गलत हो जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, रजिस्टर का समूह आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर तीसरा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन का क्या कहा गया है। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, खाली स्थान को कौन सा, ठीक, खाली स्थान को कौन सा माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है। ठीक, खाली स्थान में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर उपयोग किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है,
कैलकुलेटर में किया जाता है, अर्थात सभी में क्या किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, मतलब सीपीयू क्यों बोल रहा है, सीपीयू को संक्षिप्त में क्या कहता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है, उपरोक्त सभी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर में भी, डिजिटल सिस्टम में भी, कैलकुलेटर में भी, और तो इन सभी मिलाकर इन सभी में हो जाएगा, ये बस नहीं रहेगा। ठीक, इनमें से कोई नहीं थे। ठीक, तो ये सभी हो गया। फिर उसके बाद देखिए पांचवा हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक, पांचवा देखिए, पांचवा आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप खाली स्थान कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप खाली स्थान कर सकते हैं। खाली स्थान मतलब आउटपुट डिवाइस मतलब ये मॉनिटर है, आउटपुट बोल रहा है तो मॉनिटर है, प्रिंट है, ठीक, प्रिंट है, और आउटपुट का प्रिंट है, OMR है, चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए डेटा को इनपुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस के डेटा को देख सकते हैं, लेकिन डेटा को, ठीक, यह नहीं कर सकते हैं। स्कैन की सहायता, डेटा स्कैन तो स्कैनर की सहायता से भी नहीं कर सकते हैं। डेटा को स्टोर भी क्या आता है, एक इनपुट डिवाइस है, इसी कारण नहीं कर सकते हैं। डेटा का व्यू मतलब देखना, इंग्लिश में इसको व्यू का मतलब क्या होता है, देखना होता है, देखना। ठीक, देखना। और क्या होता है, प्रिंट, तो प्रिंट के माध्यम से हम लोग आउटपुट कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। व्यू का मतलब क्या होता है, ठीक, मॉनिटर में देखना। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, डेटा तो डी आ जाएगा, व्यू और प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक, निम्न में से सीपीयू का भाग है। ठीक, सीपीयू का भाग है, देखिए प्रिंटर, ठीक, कीबोर्ड, माउस है क्या, ठीक, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, उपरोक्त में से सभी। ठीक, तो देखिए, हाँ, सीपीयू आप पढ़े होगे, सीपीयू तो ALU, ठीक, दो भागों में सीपीयू को बटा रहता है, एक CU में बटा रहता है और एक क्या बता है, ALU में बटा रहता है। ठीक, ALU में बटा रहता है। तो CU का नाम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, और ALU का नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो वही नाम को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीपीयू का भाग है वो क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाएगा। ठीक, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ठीक, किसी डिजिटल कंप्यूटर को देखें। ठीक, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। कोई डिजिटल कंप्यूटर है, उसके कंट्रोल यूनिट को क्या बोला जाता है, क्लॉक बोला जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्लॉक बोला जाता है इसको। ठीक, जो कंट्रोल करता है, सीपीयू दो भागों में बटा रहता है, एक इस भाग को क्या बोला जाता है, ALU बोला जाता है। ठीक, ALU बोला जाता है। इस भाग को क्या बोलता है, CU बोला जाता है। ठीक, जो क्या कहता है, गणना को नियंत्रित करता है, सीपीयू में आए हुए गणना, जोड़ना, घटाना इत्यादि को नियंत्रित करता है, उसको क्या बोला जाता है, ALU कहा जाता है। कंट्रोल, जो कंप्यूटर के समस्त भागों को कंट्रोल करता है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक, CU बोला जाता है। जैसे कि हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन में अगर क्या किया जाए, कुछ काम करना है तो ब्रेन को पहले कमांड देना पड़ता है कि ब्रेन में आया, तो ये हमारे ब्रेन क्या कहता है, हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से CU भी क्या कहता है, कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कहाँ पर आ गया, CPU। ठीक है, सीपीयू में C निरूपित करता है, सीपीयू में C क्या निरूपित करता है, देखिए। ठीक, सीपीयू में C क्या करता है, सीपीयू पहले लिख लेते हैं, C और PU। ठीक, P और U। सीपीयू देखिए, सीपीयू मतलब पूरा नाम, इसका पूरा नाम आपको पता रहना चाहिए कि क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, यूनिट बोला जाता है। सेंट्रल, पूरा नाम क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है पूरा नाम। तो देखिए सी को क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल बोल सकते हैं, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, सेंट्रल आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी कंप्यूटर के सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर देखिए वही नाम दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल को ही बस किया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए के भाग है, ठीक, सीपीयू के भाग हैं। ठीक, सीपीयू के भाग कौन कौन सा है, देखिए इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर का भाग है। ठीक, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज व सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU,
ठीक उसी प्रकार प्राइमरी मेमोरी, ठीक सीयू भी है, सीयू भी है, एएलयू भी है और प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक आप सीपीयू के बारे में ऐसे डायग्राम पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से तीन भागों में बटा रहता है। फर्स्ट भाग को सीयू बोला जाता है, सेकेंड भाग को एएलयू बोला जाता है और थर्ड भाग को क्या बोला जाता है, मेमोरी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक तो ये तीन भागों में बटा होता है सीपीयू के डायग्राम में। तो यही देखिए तीन भाग यहीं पर है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास 10वां देखते हैं, 10वां देखिए। ठीक 10वां देखिए हमारे पास, ठीक 10वां क्या कह रहा है, बीट। देखिए बीट 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 का समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने के लिए कहता है। ठीक मतलब बीट्स का समूह जिसको कंप्यूटर को क्या कहता है, कोई कार्य करने के लिए कहता है, उससे क्या लगता है। जैसे कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इसको हम लोग कोई कार्य दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। इंस्ट्रक्शन से मतलब याद रख लेना, इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन कोड हो जाता है। ठीक फिर उसके बाद देखिए सीपीयू तथा पेरीफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहा जाता है। पेरीफेरल मतलब क्या कहलाता है, कोई आउटपुट डिवाइस या कंप्यूटर। ये हमारे पास कंप्यूटर है, देखिए अभी कंप्यूटर का चित्र बना देता हूँ, ये कंप्यूटर है। ठीक फिर यहाँ पर देखिए एक सीपीयू है, एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस को क्या बोला जाता है, पेरीफेरल, मतलब इनपुट डिवाइस को पेरीफेरल डिवाइस बोला जाता है। ठीक ये क्या कहता है, वायर के माध्यम से सीपीयू में जुड़ा रहता है, ये इस प्रकार से रहता है, ये इस प्रकार से रहता है, ये सीपीयू। ठीक अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पेरी दोनों पर, ये यहाँ पर कुछ क्लिक करेंगे इस पर, देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर हम लोग इनपुट पर कुछ क्या करेंगे, दबाएंगे तो ये क्या कहता है, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या कहता है, यहाँ पर आउटपुट दिखाएगा इसमें। ठीक इसमें आउटपुट दिखाएगा। तो देखिए पेरीफेरल डिवाइस में जो कम्युनिकेशन कर रहा है, यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, उसी को पूछा गया है। कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, बस कहा जाता है। ठीक दोनों के बीच, इसके बीच पेरीफेरल डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन होता है, उसको बोला जाता है बस कहा जाता है। ठीक फिर पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था। ठीक मतलब पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था। अभी का माइक्रो प्रोसेसर क्या है, 8085 है। ठीक 8085 नाम का माइक्रो प्रोसेसर अभी के वक्त में चल रहा है। पहले के बोल रहा है, पहले के माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था। ठीक तो इसको याद रखना, पहले के माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोला जाता है, इंटेल 4, ठीक 4004 बोला जाता था। ठीक इंटेल 4004 बोला जाता था। ठीक इस प्रकार से इसका पहले के माइक्रो कंप्यूटर को। ठीक वह मेमोरी इकाई जो सीधे सीपीयू से कम्युनिकेट करता है कहलाता है, मतलब वह मेमोरी इकाई जो सीधे सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। ठीक यहाँ पर देखिए जो जो क्या कहता है, जो मेमोरी क्या कहता है, सीधे सीपीयू से कम्युनिकेट करता है मतलब कम्युनिकेशन मतलब बोलता है, बोलना मतलब बोलना, हमारे वक्त भाषा में क्या बोलते हैं, बोलना कहते हैं। ठीक तो इस बोलने की पद्धति को क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी बोला जाता है। मेन मेमोरी क्या बोला जाता है, दो भागों में बटा रहता है। ठीक दो भागों में बटा होता है, एक रैम रहता है और एक क्या कहता है, रोम रहता है। ठीक रोम रहता है। ठीक तो यही जो पहला मेमोरी है वो सीधे क्या कहता है, सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। ठीक मेन मेमोरी। ठीक फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक 14 देखिए, 14 क्या क्या है, कंप्यूटर में कहाँ डेटा को जोड़ा तथा उसकी तुलना की जाती है। मतलब जोड़ तथा उसकी तुलना की जाती है, किसमें की जाती है, कंप्यूटर में कहाँ डेटा को जोड़ना तथा उसकी तुलना की जाती है। कहाँ पर उसकी तुलना और जोड़ना दोनों का किया जाता है। जोड़ना मतलब एएलयू के द्वारा जोड़ना किया जाता है, एएलयू के द्वारा। ठीक तथा उसकी तुलना मतलब कंप्यूटर के द्वारा, सीयू के द्वारा किया जाता है, कंट्रोल। ठीक सीयू के द्वारा। तो ये दोनों कहाँ पर होता है, सीपीयू पर होता है, तो ये सीपीयू में हो जाएगा। ठीक फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए अब उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन, देखिए 15 क्या क्या आ गया है। ठीक 15 देखिए, दूसरी देखिए, दूसरी हमारे पास क्या इकाइयों
को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पादित करता है। मतलब दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है उसको बताना है। ठीक, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिग्नल करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंट्रोल सिग्नल आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पीएनबी में, पीएनबी 2008 में पूछा गया है, किस प्रोग्राम में सर्वाधिक यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। किस प्रोग्राम में सर्वाधिक यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन को किया जाता है, कौन सा प्रोग्राम है, तो वो क्या, कैश से किया जाता है। फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाले घटनाओं के क्रम को पहले साइकिल कौन 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 सा करता है, मतलब पहले साइकिल में कौन सा करता है। क्या बोला है इसमें, देखिए इसको समझ लीजिए। इंस्ट्रक्शन है मतलब क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं किसको, सीपीयू को। तो सीपीयू को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो उस घटनाओं के क्रम को बारी बारी से जैसे कि मैंने एक साथ 5 कमांड दे दिया या 5 प्रोसेस उसको दे दिया है, तो वो क्या कर रहा है, बारी बारी से करेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक काम मतलब मैं 5 काम किसी व्यक्ति को दे दूंगा, एक साथ इसको करे, एक साथ करेगा क्या, नहीं कर सकता, बारी बारी से करे। उस बारी बारी को करता है तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, ठीक, फेज साइकिल बोला जाता है। फेज साइकिल देखिए यहाँ पर कहा जाता है, फेज साइकिल बारी बारी से किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, फेज साइकिल, इसको ही बोला जाता है फेज साइकिल। ठीक, ये देखिए फेज साइकिल इसको कहा जाता है, ठीक, फेज साइकिल। ठीक, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आता है, ठीक, 18 देखिए कंप्यूटर का देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसे कहा जाता है, केवल मशीनी भाषा को समझता है। ठीक, मतलब कंप्यूटर क्या कहता है, केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। ठीक, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर खाली स्थान, ठीक है, केवल माइक्रो प्रोसेसर को ही समझता है। ये एसबीआई में पूछा गया 2011 में। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यह घटक डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इसे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। ठीक, इससे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक, होता है, क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसे क्या कहलाता है, सीपीयू कहा जाता है। ठीक, सीपीयू कहा जाता है। ठीक, सीपीयू कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट को कहा बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट को ही सीपीयू बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए 20वां देखिए सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, जो सिस्टम यूनिट रहता है उसके मेन को पावर स्विच बोला जाता है। ठीक, जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं, घरों में बिजली होता है तो मेन स्विच कहाँ से आता है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर यूनिट को चेक किया जाता है वहाँ से आता है कि नहीं आता है, या तो आप खंभे से आता है ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार देखिए सिस्टम में जो कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड को, जहाँ पर मेन होता है, मेन कंट्रोल जहाँ से सीपीयू चलता है, ज़्यादा सब चलता है, उसको क्या बोला जाता है, मेन को क्या बोलता है, मदर बोर्ड बोला जाता है। ठीक, मदर बोर्ड है, ठीक, मदर बोर्ड कहा जाता है। ठीक, मदर बोर्ड कहा जाता है। ठीक, जहाँ से सभी इंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, मेन सर्किट को उसे बोला जाता है मदर बोर्ड बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसे क्या बोला जाता है, प्रोग्राम कहता है। प्रोग्राम के माध्यम से सॉफ्टवेयर बनता है, प्रोग्राम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर एक डिब्बे के जैसे कहलाता है, डिब्बे के जैसा हो जाएगा। ठीक, इसी कारण क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्रामों के समूह को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यही इसका लॉजिक है। ठीक, फिर कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ये वेरी एमपी, कंप्यूटर का दिमाग हर किसी को पता रहता है, सीपीयू को बोला जाता है। ठीक, जैसे हमारा दिमाग, ठीक, हमारा दिमाग क्या था, दिमाग ब्रेन को बोला जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोला जाता है। ठीक, सीपीयू के माध्यम से सभी होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ठीक, एएलयू का कार्य क्या होता है, एएलयू का मैंने बताया था, एएलयू का कार्य क्या होता है, एएलयू का अर्थमेटिक ए एल और यू, इस प्रकार से एएलयू का होता है। ठीक, एएल का मान पूरा फुल फॉर्म क्या आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो गणितीय कार्य को करता है। ठीक, गणितीय कार्य को करता है, जैसे कि जोड़ना है, घटाना है इत्यादि। तो इसमें देखिए गणितीय गणनाएं देखिए इसमें, तो ये हमारे पास गणितीय गणना हो जाएगा। ठीक, पहला ए हमारे पास आंसर हो जाएगा, गणितीय गणनाओं व
तर्क की क्रिया को करता है। फिर उसके बाद देखिए सीपीयू डेटा जमा करने के लिए सीधे इस माध्यम को नियंत्रण करता है। ठीक, सीपीयू नियंत्रित करता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक, स्टोरेज यूनिट बोला जाता है। ठीक, स्टोरेज यूनिट बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर को खाली स्थान भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को ठीक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को चिप बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट अलग है और चिप अलग है। ठीक, चिप कुछ इस प्रकार से चिप रहता है। आप कंप्यूटर को खोल के देखना, मदरबोर्ड में एक सिलिकॉन का चिप होता है। ठीक, उसे ही बोला जाता है, चिप बोला जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी में देखिए प्राइमरी मेमोरी में जमा करती है। प्राइमरी मेमोरी में क्या जमा करती है? ठीक, प्राइमरी मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं? प्रथम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मतलब रोम बोल रहा है। ठीक, रोम ये दो प्रकार का आता है, रोम होता है और रैम होता है। ठीक, तो क्या कर सकता है? केवल डेटा स्टोर कर सकता है, केवल परिणाम कर सकता है, या केवल केवल प्रोग्राम। तो इनमें से कौन आ जाएगा? ये सभी। तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक, ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। फिर डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है। डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए, जो सूचना है प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है। कौन आवश्यक है इसमें? देखिए डेटा में सूचना को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कौन सा है? तो सीपीयू। प्रोसेस का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है, तो सीपीयू आ जाएगा। कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य है डेटा को क्या करना है? डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है। ठीक, प्रथम कार्य क्या आता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। निम्न में से कौन क्या कंप्यूटर सिस्टम के सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी है? ठीक, क्या कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सबसे अत्यधिक जरूरी कौन है? इनपुट इकाई है। यदि इनपुट नहीं रहेगा तो हम लोग इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकेंगे, और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकेंगे तो कंप्यूटर एक व्यर्थ हो जाएगा। ठीक, व्यर्थकार हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं तीसरा, देखिए वह मशीन। ठीक, मतलब क्या कहा जाएगा? मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है। ठीक, मशीनी साइकिल को नियंत्रित कौन करता है? ठीक, कौन करता है? नियंत्रित मतलब कंट्रोल करना। कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, तो यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। सीपीयू है। सीपीयू क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सीपीयू। ये देखिए, ये हिंदी में है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको देखिए सीपीयू ऐसे करके लिखना है। सीपीयू का फुल फॉर्म देखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग कहाँ पर दिख रहा है? सी में दिख रहा है, तो इसको टिक पार दीजिए। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, यू मतलब